हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह और मूल कंसेप्ट पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग कंसंट्रेशन टर्म पिछले बार पढ़े थे, डिफाइन किए थे कि क्या होता है और साथ ही साथ उसको दो ग्रुप में बांटे थे। एक ग्रुप वन था और दूसरा ग्रुप टू था। ठीक है, और ये बताया था कि जो कंसंट्रेशन होता है वो डिफाइन होता है किसके रेस्पेक्ट में, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में। इज दैट क्लियर? एक जो हम लोग लिए थे वो मास के रेस्पेक्ट में था आपका, और दूसरा जो था वो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में था। ठीक है, जिसमें हम ये कहे थे कि वॉल्यूम वाला जो हम लोग देख रहे थे वो ग्रुप वन में था, और साथ ही साथ उसमें हम लोग ये भी देख रहे थे कि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने पे वॉल्यूम में भी वॉल्यूम भी बढ़ सकता है और घट सकता है। लेकिन मास जो था वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट था। ठीक, जिसमें हम लोग क्या बोले थे, पहले क्या पढ़े थे हम लोग, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। ठीक है, देन परसेंटेज बाय वेट, इस तरीके से करके हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो सबसे पहले कल खत्म क्या कर चुके थे, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और शायद हम लोग देख रहे थे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, और खत्म किए थे परसेंट बाय वॉल्यूम, इसको खत्म कर चुके थे। और क्या हम लोग देख रहे थे, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, इसका फॉर्मूला भी बता चुके थे। क्वेश्चन कुछ करना बाकी रह गया था, तो आइए वहीं से स्टार्ट हम लोग करते हैं। ठीक है, आज का सेशन। ठीक है, तो क्या हम लोग देखेंगे, आपका परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। इज दैट क्लियर? परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, ये हम लोग देख रहे थे कल। ठीक है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, बात समझ में आया? जिसमें हम लोग सारा कुछ हो गया था, फॉर्मूला भी हम बता चुके थे कि परसेंट वेट बाय वॉल्यूम जो है वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और इनटू क्या हो जाएगा, 100। तो ये फॉर्मूला था किसका, वेट परसेंट, सॉरी परसेंट वेट बाय वॉल्यूम का। ये फॉर्मूला किसका था, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम का। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस पे हम लोग देख लेते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कहता है एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स, ठीक है, क्वेश्चन है एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 30%, ठीक है, 30% वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम ऑफ यूरिया। ठीक है, बोलता है कैलकुलेट, कैलकुलेट पहला है, दो सवाल है इसमें, जिसमें पहला कहता है कैलकुलेट सॉरी यूरिया, और पहला बोलता है कि व्हाट डज इट मीन। ठीक है, व्हाट डज इट मीन, यानी ये जो सेंटेंस हम कहें इसका क्या मतलब होता है। स्कूल के एग्जाम में इस तरीके से आपका पूछ सकता है। बात समझ में आया? ये चीज क्या क्लियर है आपका? और दूसरा जो कहता है, ठीक है, दूसरा जो कहता है वो क्या बोलता है कि व्हाट वेट ऑफ यूरिया विल बी प्रेजेंट। ठीक है, व्हाट व्हाट वेट ऑफ यूरिया, ठीक है, व्हाट वेट ऑफ यूरिया प्रेजेंट, ठीक है, व्हाट वेट ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 5 ml ऑफ सॉल्यूशन, इन 5 ml ऑफ सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? यूरिया का कितना वेट जो है वो प्रेजेंट रहेगा 5 ml ऑफ सॉल्यूशन में। ये दो क्वेश्चन है, बात समझ में आया? तो इसका हम लोग आंसर कर रहे हैं जो पहला वाला स्कूल वाले एग्जाम में आपका पूछता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, परसेंट बाय वॉल्यूम का हम लोग यही पढ़े थे ना कि 100 ml में कितना जो सॉल्यूट है वो आपका है, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, यही आपका परसेंट वेट बाय वॉल्यूम हम लोग देखे थे, जो आपका डेफिनेशन जो था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना कि 100 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया, साफ मतलब यही हो रहा है कि 100 ml जो आपका रहेगा वॉल्यूम, उसमें कितना परसेंट यूरिया है, केवल और केवल 30 ग्राम। 30% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब यही होता है। ठीक है, क्या बोले हम कि इसका मतलब साफ हो गया कि 100 ml जो वॉल्यूम रहेगा, ठीक है, 100 ml वॉल्यूम रहेगा, उसमें कितना ग्राम यूरिया रहेगा, 30 ग्राम जो है वो यूरिया कंटेन करता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कंटेन्स कंटेन्स 30 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, कितना ग्राम यूरिया कंटेन कर रहा है, 30 ग्राम। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सॉल्यूशन किसका नंबर, दूसरा नंबर, वो बोलता है व्हाट वेट यूरिया प्रेजेंट इन 5 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो फॉर्मूला कितना, फॉर्मूला यही वाला दिया हुआ, और ये कितना दिया हुआ आपका 30%। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले पे बैठा देते हैं, 30% इज इक्वल टू वेट क्या निकालना है, व्हाट वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट
यानी कि हम लिख देते हैं वेट ऑफ यूरिया, ठीक है, वेट ऑफ यूरिया, और ये क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया हुआ है 5 ml, और इनटू कितना हो जाएगा 100, इनटू कितना हो जाएगा 100। इज दैट क्लियर? तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से भी हम लोग काट सकते हैं, ठीक है, 5 दूना 10, 20 हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? ये 0 0 भी आपका क्या हो जाएगा, हाँ 0 0 भी ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? और वेट ऑफ यूरिया, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/2। ठीक है, वेट ऑफ यूरिया यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि आपका कितना 1.5 हम इसको लिख सकते हैं 1.5। इज दैट क्लियर? यानी कि 5 ml सॉल्यूशन में केवल 1.5 ml ही क्या है आपका 1.5 ग्राम ही यूरिया शामिल है। दूसरा क्वेश्चन देखें, इसी से रिलेटेड, कहता 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, ठीक है, क्या बोलता है 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व्ड इन, क्वेश्चन है 5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज dissolved in, ठीक है, dissolved in 1.1 kg of water, 1.1 kg of water, ठीक है, 1.1 kg of water, if density of solution is, if density of solution is, density of solution कितना दिया है 1.1.25 ग्राम मिलीलीटर पर मिलीलीटर, ठीक है, देन डिटरमाइन परसेंट देन, ठीक है, देन डिटरमाइन, ठीक है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ ग्लूकोज, किसका निकालना है ग्लूकोज का, ठीक है, ऑफ ग्लूकोज। इज दैट क्लियर? किसका निकालना है ग्लूकोज का। तो 5 मोल्स ग्लूकोज दिया है डिजोल्व इन 1.1 केजी ऑफ वाटर, 5 मोल जो है इस बार मोल्स दे दिया है, ठीक है, आपको क्या निकालना परसेंट वॉल्यूम। क्लियर है? तो मोल से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उसका मास निकाल सकते हैं ना ग्लूकोज का। क्यों? क्योंकि मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है गिवन मास अपन मोलर मास, तो ग्लूकोज का मोलर मास हम लोग लिख लेंगे वहां पे, और ये क्या दे दिया वो मोल्स हम लोग रखेंगे, और वहां से फिर क्या निकल जाएगा इसका मास निकल जाएगा, ठीक है, और मास निकल जाएगा देन उसके बाद हम लोग निकाल सकते हैं क्या, अच्छा डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है ना, तो डी इज इक्वल टू क्या होता है एम अपॉन वी। अच्छा धीरे धीरे करते हैं हम लोग, देखते हैं किस तरीके से हो रहा है तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले अपना सॉल्यूट क्या है यहाँ पे सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट यहाँ पे क्या अपना ग्लूकोज, ठीक है, और ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, और मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर मास इसका कितना हो जाएगा आपका 180, कितना हो जाएगा 180। बात समझ में आ रहा है? ये चीज यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब यदि हम कहें कि N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वेट इसका क्या हो जाएगा मोल्स इज इक्वल टू, सॉरी ये आपका आ जाएगा गिवन, ये जब हम लोग लिखते हैं ना N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, तो अपने को W निकालना है, तो मोल्स इंटू क्या हो जाएगा आपका मोलिकुलर मास, यानी कि मोल्स कितना दिया 5 इंटू 180, ठीक है, 5 इंटू क्या हो जाएगा 180, इसका मतलब ठीक है कितना हो गया 900 ग्राम, ठीक है, कितना हो गया आपका 900 ग्राम, ये देखने को मिल गया। ये तो क्या इसका पता चल गया वेट, ये क्या पता चल गया इसका वेट। अब हम क्या दिए हो आपका डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू कितना दे दिया है आपका 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, ये आपका क्या दे दिया हुआ डेंसिटी, और डेंसिटी बराबर हम लोग क्या जानते हैं, ठीक है, डेंसिटी बराबर, अच्छा डेंसिटी किसका दिया हुआ आपका सॉल्यूशन का, डेंसिटी किसका दे दिया हुआ आपका सॉल्यूशन का। इज दैट क्लियर? डेंसिटी किसका दिया आपका सॉल्यूशन का, ठीक है, तो जो अपने को यहां से बाहर निकलेगा वो क्या निकलेगा आपका वॉल्यूम जो निकलेगा वो किसका बाहर निकलेगा, वो भी किसका बाहर निकलेगा, यस सॉल्यूशन का, ठीक है, किसका बाहर निकलेगा वो भी यहाँ से सॉल्यूशन का, ठीक है। तो यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन, सबसे पहले देखेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट यदि हम बात करें यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा वाटर ही है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे दिया 1.1 केजी,
यानी इसको हम 1100, ठीक है, 1100 क्या लिख सकते हैं, ग्राम लिख सकते हैं क्या, एकदम लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वेट आ गया सॉल्वेंट का, लेकिन डेंसिटी किसका दे दिया आपका, सॉल्यूशन का, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट, यहां से आपका क्या निकल गया, ये किसका निकला है, सॉल्यूट का ग्राम, और ये किसका है, सॉल्वेंट का, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे तो किसका निकल गया, यानी कि 900 और प्लस 1100 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2000 ग्राम, 2000 ग्राम। इज दैट क्लियर, ये किसका निकल गया, वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा तो D इज इक्वल टू अपना क्या होता है, M अपॉन वी, डी इज इक्वल टू क्या अपना M अपॉन वी। तो डेंसिटी कितना दे दिया होगा, 1.25 इज इक्वल टू, ठीक है, मास कितना दे दिया हुआ, किस में ले लेंगे हम लोग, यही हो जाएगा 2, हाँ, 1000, और ये अपना क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, फिर यदि हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2000 अपॉन 1.25। तो ये अप्रोक्स आपका आ जाएगा तकरीबन 1600 ml, कितना आ जाएगा, 1600 ml, ये कैलकुलेट करके इतना आपका वॉल्यूम देखने को मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, परसेंट, ये तो वॉल्यूम इसका निकल गया। अब परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या निकाल दिया हम लोग, वेट तो निकल गया ना, वेट ऑफ सॉल्यूट, तो वेट ऑफ सॉल्यूट आपका कितना दे दिया हुआ 900 अपॉन ये वॉल्यूम आ गया आपका 1600, और ये इनटू क्या हो जाएगा 100, तो ये जीरो कट गया, और पूरा आप अच्छे से इसको ये कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 56.25, 56.25, ठीक है, ये परसेंट आपका आता है, ठीक। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें सारा चीज जो है आपका इसमें शामिल हो रहा है। इज दैट क्लियर। आगे अब हम लोग देखने जा रहे हैं मोलैरिटी, तीसरा वाला जो टर्म हम लोग देख रहे हैं वो क्या है, मोलैरिटी, ठीक है। ठीक है, क्या अब हम लोग देखने जा रहे हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल एम से, ध्यान में रखना है मोलैरिटी, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी, ध्यान में रखना है। ग्रुप ए वाले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, मोलैरिटी, और ग्रुप बी वाले में यानी कि ग्रुप 2 वाले में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, मोलैलिटी, ठीक है, मोलैरिटी मोलैलिटी दो चीज है। तो ये हम लोग देखने जा रहे हैं मोलैरिटी, ठीक है। और ये क्या है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन, ठीक है, लीटर, ठीक है, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसमें क्या बोलता है, ये डिफाइन करता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है, यानी कि पर लीटर में, ठीक है, पर लीटर में कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। इज दैट क्लियर, समझ में आया। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू, मोलैरिटी यानी कि M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये किस में रहेगा, इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किस में हो जाएगा, लीटर में। बात समझ में आया, क्लियर है। अब इस पे एक क्वेश्चन आपको मतलब इसी जो फॉर्मूला है उसी के बेस्ड पे एक क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं इस तरीके से, लैंग्वेज में यदि रहे, क्या कह देगा आपका कि W ग्राम ऑफ सॉल्यूट हैविंग, W ग्राम ऑफ सॉल्यूट having, W ग्राम ऑफ सॉल्यूट हैविंग मोलर मास M1, ठीक है, मोलर मास M1, ठीक है, इज डिजोल्व इन, ठीक है, इज
डिजॉल्व्ड इन, या केवल एम लिख देते हैं, ठीक है, एम इज डिजॉल्व्ड इन सफिशियंट वाटर टू फॉर्म वी मिलीलीटर, सफिशियंट वाटर, ठीक है, सफिशियंट वाटर टू फॉर्म वी एम एल, ठीक है, वी एम एल क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। बात समझ में आया? क्या बोला, इतना जो सॉल्यूट है जिसका मोलर मास ये होता है उसको डिसॉल्व किया हम सफिशिएंट वाटर में, ठीक है, फॉर्म वी एम एल ऑफ सॉल्यूशन, जो कि सॉल्यूशन बना वी एम एल का, ठीक है। अब कहता है कि डिटरमाइन, सॉरी, डिटरमाइन डेराइव फॉर्मूला फॉर मोलरिटी, डिटरमाइन, डिटरमाइन डेराइव, ठीक है, फॉर्मूला ऑफ मोलरिटी, ठीक है, यानी मोलारिटी का फॉर्मूला इसी बेसिस पे है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू, यदि हम कहें मोलारिटी इज इक्वल टू, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास डिनोटेड बाय W अपॉन मोलर मास डिनोटेड बाय M, ठीक है, या M1 लिख देते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन नहीं होगा, दोनों M1 M1, ठीक है, यानी कि मोलर मास ही। अब क्या बोलता है, साथ ही साथ क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अपॉन क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हो गया वॉल्यूम, लेकिन ये किस में है, लीटर में, ठीक है, लीटर में। तो यदि मिलीलीटर में दिया हुआ रहेगा, यदि मिलीलीटर में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, 10⁻³ ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1000। इज दैट क्लियर, ये क्या हो जाएगा 1000, ठीक। और कब ये वाला 1000 लगाना है, यदि मिलीलीटर में वॉल्यूम दिया हुआ है तब, यदि लीटर में है तो 1000 लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपका जो है मोलरिटी का क्या हो गया, आपको फॉर्मूला मिल गया, ठीक, यही वाला बेसिस पे। 1000 कब लगाना है ऊपर में, यानी कि जब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर से लीटर में, 10⁻³ करेंगे, ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, जिसके कारण ये 1000 लगाना पड़ रहा है, लेकिन लीटर दिया है तब ये हम लोग नहीं लगाते हैं। बात समझ में आ गया? अब इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, आपको समझ में आएगा कि क्या है। जैसे कि मिटाते हैं ऊपर, ठीक है, कहता है 30 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है, एक सेकंड, यस, क्वेश्चन क्या बोलता है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज dissolved in 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज dissolved in sufficient water to produce, ठीक है, sufficient water to produce, ठीक है, 200 ml, 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। बोलता है कैलकुलेट, 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 पहला बोलता है परसेंट W बाय वॉल्यूम, ठीक है, परसेंट W बाय वॉल्यूम, और दूसरा बोलता है मोलैरिटी, ठीक है, दूसरा क्या बोलता है, मोलैरिटी। इज दैट क्लियर? तो अब पहला वाला जो हम लोग निकाल रहे हैं, परसेंट वॉल्यूम बाय, सॉरी, वेट बाय वॉल्यूम, कैसे निकल रहा है ये, तो कितना दे दिया हुआ है, ये परसेंट W बाय V इज इक्वल टू, ये तो दे दिया यूरिया का, ये तो सीधा सीधा सा है, 30 अपॉन क्या हो जाएगा, डिसॉल्वेंट सफिशिएंट 200 ml, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, वॉल्यूम हो जाएगा आपका 200 और इनटू क्या हो जाएगा 100, तो ये तो चला जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा 15%, कितना आ जा रहा है ये, केवल और केवल 15%, ठीक है। अब दूसरा, दूसरा में अपने को क्या निकालना है, मोलैरिटी, ठीक है, दूसरा में अपने को क्या निकालना, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी के लिए क्या करेंगे, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स अभी तुरंत फॉर्मूला बताए हैं, क्या बताए थे, m इज इक्वल टू, ठीक है, W बाय M इंटू 1000 अपॉन क्या, वॉल्यूम, ठीक है, और वॉल्यूम यदि मिलीलीटर तो मिलीलीटर में ही दिया हुआ वही लगेगा, वेट कितना दे दिया हुआ है, ठीक है, यानी m इज इक्वल टू 30 और अपॉन फिर नीचे क्या हो जाएगा, मोलर मास, तो मोलर मास यूरिया का कितना होता है 180, ठीक है, सॉरी शायद 180 है ना, 60, ठीक है, यूरिया का कितना हो जाएगा 60, इज दैट क्लियर, 180 ग्लूकोज का 60, ठीक है।
तो 60 हो गया ये, और इनटू क्या हो जाएगा ऊपर में 1000, और अपॉन फिर क्या हो जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दे दिया हुआ 200, यही दिया हुआ है ना। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो 30 दूना कितना हो जाएगा 60, ठीक है, और दो ये कितना हो जाएगा 500, और 500 से दो जीरो कट गया, यानी कि कितना आ जाएगा 2.5 एम, ठीक है, 2.5 एम ऐसे लिखते हैं। क्लियर है। और 2.5 एम ये जो होता है ना, इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं मोलर। मोलर, यदि हम बोले 2.5 मोलर ऑफ दिस सॉल्यूशन, इसका मतलब उसका मोलैरिटी कितना हो गया है 2.5, कितना दे दिया हुआ 2.5 उसका मोलैरिटी दिया हुआ है, ठीक है। और यूनिट जो होगा, ठीक है, यूनिट जो होगा इसका, यूनिट जो होगा वो क्या होगा, ऊपर में क्या मोल्स था, ठीक है, मोल्स, मोल पर लीटर, क्योंकि वॉल्यूम किस में रहेगा आपका लीटर में, तो ये यूनिट क्या हो जाएगा इसका मोल पर लीटर। और ये हम लोग एम जो रहता है उसको क्या बोलते हैं मोलर कहते हैं, दैट इज 2.5। बात समझ में आया, क्लियर है। अब इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी इस तरीके कर सकते थे, क्या कर सकते थे कि समझना है जरा सा, दूसरा तरीका हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, ठीक है, ध्यान से जरा सा देखेंगे। क्या हम बोलना चाह रहे हैं कि जैसे कि ये आपका दिया हुआ है 15, सॉरी, ये कितना आपका दिया हुआ है 200 ml, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू, यदि इसको हम ऐसे क्या बोल सकते हैं कि 100 ml, 100 ml में कितना हो जाएगा फिर ये 15 ग्राम। बात समझ में आया, 100 ml में कितना हो जाएगा 15 ग्राम। तो 1000 ml में कितना हो जाएगा, 1000 ml में कितना हो जाएगा 150 ग्राम। इज दैट क्लियर, 1000 ml में कितना हो जाएगा 150 ग्राम, ठीक है। और 1000 ml आपका क्या है 1 लीटर, 1000 ml आपका क्या है 1 लीटर। अब यदि हम क्या करें इसका मोल्स निकालें, ये तो ग्राम है ना, इसका यदि मोल्स निकाल लें तो मोल्स क्या हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 150 अपॉन क्या हो जाएगा 60, 150 अपॉन कितना हो जाएगा ये आपका आ जाएगा 2.5, सेम आपका आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2.5। इज दैट क्लियर, बात आपको समझ में आ रहा है। और 2.5 आपका क्या निकलेगा मोल्स, मोल्स 2.5 आपका क्या निकल रहा मोल्स निकल रहा। बात समझ में आया, 2.5 आपका क्या निकल रहा है मोल्स। अब यानी कि आप देख रहे हैं हम ऐसे चले जाएं या फिर ऐसे चले जाएं, आंसर सेम आ रहा है, आंसर सेम आ रहा है ना। क्यों, क्योंकि ये 100 मिलीलीटर में ही था ना, तो 1000 मिलीलीटर में ही था ना, यही पर वॉल्यूम, और वॉल्यूम हम लोग क्या लिखे थे लीटर में, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो लीटर यही 1000 लीटर में कितना 150, और ये क्या है इसका वेट है, तो इसका क्या ले लिया हम लोग मोल्स निकाल, तो इतना मोल्स हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 2.5 मोल्स जो रहेगा वो डिजोल्व रहेगा 1000 मिली, सॉरी 1000, हाँ 1000 मिलीलीटर, दैट इज 1 लीटर। यही तो मीनिंग होता है, ये इसी को तो मोलैरिटी कहते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर। तो क्या हो गया 2.5 मोल्स ऑफ solute which is urea present in 1 liter of water। is that clear। यानी कि इसका और एक फॉर्मूला हम बोल सकते हैं यहाँ पे मोलैरिटी इज इक्वल टू, ध्यान से इसको समझना है, मोलैरिटी इज इक्वल टू, ये आपका इस बेसिस पे जा रहा है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि ये ऊपर चला जाएगा आपका 10, और ये हो जाएगा आपका परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, ठीक है, और अपॉन क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट। इज दैट क्लियर, ये वाला फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट तो जो रहेगा रहेगा ही, ठीक है। और वेट, वेट और अपॉन जो आपका वॉल्यूम, तो वेट अपॉन वॉल्यूम आपका क्या हो जाएगा वेट अपॉन वॉल्यूम, और ये यहाँ से 100, ये क्या हो गया आपका परसेंट वेट वॉल्यूम। समझ में आया। और जो एक जीरो बच गया उसको हम 10 यहाँ दे देंगे। क्लियर है। तो इस तरह ये वाला फॉर्मूला को भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। अब एक और चीज बताते हैं, पहले इसको मिटा लें हम। ठीक है, ठीक। अब जैसे आपका ये छोटा सा इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिल सकता है, उसका मीनिंग क्या होगा वो समझना है आपको। जैसे लिखा हुआ मिल सकता है मोलर, ठीक है, मोलर MOLAR, तो ये क्या हो गया वही आपका कैपिटल M,
ठीक है, यानी कि क्या हो गया आपका 1 मोल, ठीक है, 1 मोल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, यही हो गया ना, क्या बोलेंगे 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर इन सॉल्यूशन, ठीक है, 1 मोल सॉल्यूट इन 1 लीटर, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 1 लीटर, ठीक है। और इसका यदि ये लैंग्वेज ऐसा लिखा हुआ रहे सेमी मोलर, सेमी मोलर, ठीक है, सेमी मोलर, इज दैट क्लियर? तो सेमी मोलर का मतलब हो जाएगा आपका सेमी, ठीक है, सेमी मोलर। और आपका क्या आ जाएगा यदि आपका आ जाए सेमी मोलर में हम लोग क्या लिख, अच्छा सेमी मोलर के बाद आपको क्या आ जाए पेंटी मोलर, ठीक है, ऐसा आ जाए, या फिर आपको कैसा रहे डेसी मोलर, डेसी मोलर। तो ये सिंपल सा है, ध्यान में रखना ये वर्ड यूज होगा। तो ये मोलर का मतलब 1 मोल सॉलिड प्रेजेंट इन, ठीक है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे लिखते हैं प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब सेमी मोलर का मतलब हो जाएगा ये m/2, ये m है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा m/2, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा हाफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, समझ में आएगा। पेंटीमोलर का मतलब क्या हो जाएगा m/2, m/5, ठीक है, और इसका मतलब हो जाएगा 1/5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। डेसीमीटर का मतलब हो जाएगा m/10, ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/10, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये वर्डिंग आपको पकड़ना है, समझना है कि कहाँ पे क्या बोल रहा है, बात समझ में आया। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसी तरीके से जो है और एक आपको चीज बताते हैं, क्या चीज, कि जैसे कि अभी हम लोग नंबर ऑफ मोल्स पढ़े, ठीक है, यहाँ पे मोलारिटी इज इक्वल टू हम लोग क्या देखें, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका जो वेट था अपॉन, ठीक है, वेट, ठीक है, मोलारिटी इज इक्वल टू हम लोग क्या, सॉरी मोल्स, मोल्स, ठीक है, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n अपॉन क्या हो जाएगा v, और v इन किस में है लीटर में, v इन किस में है लीटर में। तो अभी तक नंबर ऑफ मोल्स का हम लोग 3 फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, number of moles is equal to given mass upon molar mass, number of moles is equal to particles given particles upon Na, that is Avogadro number, और number of moles is equal to क्या हो गया था weight into क्या हो गया था, यस Na, ठीक है, ऐसा ही हम लोग देखे थे ना। तो आ, 3 फॉर्मूला है, एक n इज इक्वल टू क्या हो गया गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, और एक n इज इक्वल टू क्या हो गया गिवन पार्टिकल, ठीक है, अपॉन क्या हो गया था Na, ये, और एक n इज इक्वल टू क्या हो गया था, हाँ ये वाला वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम, और अपॉन क्या हो गया था 22.4, ये वाला हो गया था गिवन वॉल्यूम, और अपॉन क्या हो जाएगा 22/4, ये दोनों जो था किसके लिए था सॉलिड लिक्विड और गैस के लिए था, और ये वाला किसके लिए था केवल और केवल वॉल्यूम के लिए था, बात समझ में आया। एक और यहाँ पे मोल्स का निकलेगा m, सॉरी मोल्स इज इक्वल टू n इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर, एक फॉर्मूला यहाँ से आपको और एक मोल्स का निकल रहा है। तो टोटल अपने पास अब कितने फॉर्मूला हो गए 4 फॉर्मूला, और ये किसके लिए वैलिड होगा, ये वैलिड होगा सॉल्यूशन के लिए, ये किसके लिए वैलिड होगा सॉल्यूशन के लिए, बात समझ में आया, क्लियर है। इन लीटर ये रहेगा और इन लीटर, क्लियर, बात समझ में आया। हाँ, अब एक चीज क्या बोलते थे यहाँ पे n क्या है आपका मोल्स है, n क्या है मोल्स है, ठीक है, हो सकता है आपको जो है मिली मोल्स बोल दे, मिली मोल्स, ठीक है, मिली मोल्स, मिली मोल्स। तो मिली मोल्स के लिए हम लोग क्या करेंगे थाउजेंड से क्या कर देंगे ये मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, इज दैट क्लियर। और यानी कि यदि हम कहें यदि लीटर में रहेगा तब, और नहीं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, और वॉल्यूम जो रहेगा वो किस में रहेगा इन ml, तो दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए, मिली मिली हो गए, ठीक है, तो मिली मोल्स भी ये कह सकता है, हालांकि वो उतना नहीं रहेगा, आपको बस बता दिए आपके नॉलेज के लिए, ठीक है, मिली मोल्स भी आ सकता है, मोल्स है तो लीटर, और यदि मिली मोल्स बोल रहा है तो हम लोग इसको इन मिलीलीटर रख सकते हैं, बात समझ में आया, क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है।
ठीक है, क्या बोलता है क्वेश्चन कि कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO4। क्वेश्चन है कैलकुलेट वेट ऑफ H2SO, ठीक है, H2SO प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन, ठीक है, 200 ml ऑफ डेसीमोलर सॉल्यूशन, यस, डेसीमोलर सॉल्यूशन। डेसीमोलर का मतलब क्या हो गया, 1/10। कैलकुलेट क्या बोल रहा है, वेट किसका, H2SO4 का। तो यहाँ पे जो N है, ठीक है, N, ठीक, N, पहले हम वेट निकालने के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, मोल्स। वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मोल्स। और मोल्स निकालने का फॉर्मूला अभी अपने को मिला है क्या, बताइए, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स इनटू क्या था आपका, वॉल्यूम, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग क्या निकाले, मोल्स निकाले, ये पढ़े मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो अब क्या हम लोग, यानी कि मोलरिटी इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है, मोलरिटी मोलरिटी इनटू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है, और वॉल्यूम किस में, लीटर में, ठीक है। तो N इज इक्वल टू मोलरिटी कितना दे, डेसीमोलर, तो डेसीमोलर का मतलब 1/10, और वॉल्यूम कितना दे दिया हुआ है, 200 ml, किसमें कन्वर्ट कर देंगे इसको, लीटर में। तो लीटर में हम लिख दे क्या, 0.2 लिख सकते हैं क्या, 0.2। इज दैट क्लियर। तो नंबर ऑफ मोल्स ये हो जाएगा आपका 1/50, 1/50। अब यदि हमको W निकालना होगा तो मोल्स से जब हम लोग पुराना फॉर्मूला निकालते थे, मोल्स इज इक्वल टू, ठीक है, ये N इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, W अपॉन M। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू, ठीक है, W इज इक्वल टू मोल्स, तो मोल्स कितना है 1/50, और इनटू मोलर मास क्या हो जाएगा 98, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.96 ग्राम, 96 ग्राम। इज दैट क्लियर। तो ये किसका क्वेश्चन था आपका, मोलैरिटी से रिलेटेड, ठीक है। अब इससे रिलेटेड और जो है कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे आपका रहेगा कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ फॉलोइंग, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। पहला बोलता है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा बोलता है 2 मिलीमोल्स ऑफ 2 मिलीमोल्स ऑफ 2 मिलीमोल्स इन 200 ml, ठीक है। तीसरा क्या बोलता है आपका 5 मोल्स इन 200 ml, ठीक है, 5 मोल्स इन 200 ml, ठीक है। ये क्या है, सारा अलग अलग जो है यूनिट्स में है, तो सारे तरफ से आप क्या मोलैरिटी निकालना सीख जाओगे, किसमें किस तरीके से अपने करना है। चौथा जो है वो क्या है, बोल रहा है 100, ठीक है, ml ऑफ, ठीक, 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन, ठीक है। और साथ ही साथ ये तो इतना है 100 ml 0.2 मोलर HCl सॉल्यूशन है, उसमें हम क्या कर दिए ना, ऐड कर दिए 3.65, ठीक है, ग्राम HCl, HCl को ऐड कर दिए, तो नया वाला जो मोलैरिटी होगा वो क्या होगा, नया वाला मोलैरिटी क्या होगा, वो चीज आपको बताना है, ठीक है। तो क्या कैलकुलेट करना है आपको, मोलैरिटी, ठीक है। यहाँ क्या दे दिया हुआ, ग्राम दिया है, और साथ ही साथ वॉल्यूम, वॉल्यूम दिया हुआ। सबसे पहले फॉर्मूला तो आपको ध्यान में होना चाहिए, M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या बोले थे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम किस में होना चाहिए, इन लीटर में। इज दैट क्लियर, किस में होना चाहिए, इन लीटर। एक तो ये हम लोग सीख गए थे, ठीक है, बात समझ में आया, ये चीज है। और नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू भी हम लोग सारा कुछ निकालने देखे। तो अब अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे क्या दिया हुआ, ये वॉल्यूम है, मोल्स नहीं है, तो मोल्स निकाल लेंगे, तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले
n इज इक्वल टू गिवन मास कितना 18, ठीक है, अपॉन मोलर मास। तो ग्लूकोज का कितना होता है 180, ग्लूकोज का कितना हो जाएगा 180। बात समझ में आया? तो यहाँ पे जो मोल्स ही है वो आपका निकलेगा कितना 0.1, ठीक है, कितना निकलेगा 0.1। ठीक, अब इसका m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू 0.1 अपॉन क्या हो जाएगा ये वॉल्यूम दैट इज 1, ये हो जाएगा 0.1 मोलर। ठीक है, बात समझ में आया? 2 मिलीमोल्स इन 200 मिलीलीटर, 2 मिलीमोल्स दे दिया है। ठीक है, बात समझ में आया? 2 मिलीमोल्स है। तो क्या बोले थे हम लोग कि यदि मिलीमोल्स है, मोल है ये मोल, और यदि मिलीमोल्स है तो इसको मिलीलीटर में ही रखेंगे। इज दैट क्लियर? तो इसके लिए क्या हो जाएगा ये आपका, ठीक है, यानी कि मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि 2 अपॉन 200। तो कितना हो जाएगा ये तो 1 से हो जाएगा, ठीक है, 100 यानी कि 0.001। इज दैट क्लियर? ठीक है, 0.01 ना ये, ठीक है, m, ये आपका आ जाएगा आंसर। इसके लिए 5 मोल्स इन 200 ml, 5 मोल्स, तो इसके लिए क्या हो जाएगा m इज इक्वल टू 5 अपॉन ये 200, ठीक है, और वॉल्यूम इन लीटर के लिए क्या हो जाएगा इनटू 1000, ठीक है, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है, और 2 बचे 10, और ये क्या हो जाएगा 25, ठीक है, कितना हो जाएगा 25। क्लियर है? बात समझे? 5 मोल्स इन 200 मिलीलीटर, सॉरी 5 क्वेश्चन में जो है ना ये 2000 मिलीलीटर है भाई, वही तो सोचे 2000 है। ठीक है, तो अब 2000 यदि है क्वेश्चन में तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाला 5 तो ऊपर ही रखेंगे, और नीचे में इसको मिलीलीटर है तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर दे, तो कितना हो जाएगा 2 ले लेते हैं डायरेक्ट लीटर में, तो ये कितना हो जाएगा 2.5 मोलर। अब ये 100 ml ऑफ इतना, ठीक है, 100 ml है वॉल्यूम जिसका मोलरिटी इतना है HCl में, अब 3.65 ग्राम HCl और बढ़ा दिए तब इसका नया मोलरिटी क्या होगा वो चीज आपको बताना है। तो मोलरिटी सबसे पहले मोल्स हम लोग निकालेंगे पुराने वाले का, ठीक है, और फिर मोल्स निकालेंगे नए वाले का, मोल्स जोड़ देंगे और साथ ही साथ फिर वॉल्यूम भी। तो मोल्स हम किसका बोल रहे हैं, मोल्स जो पुराना वाला है, ओल्ड लिख देते हैं, ठीक है, ओल्ड। तो मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मोलरिटी इनटू क्या वॉल्यूम, ठीक है, तो मोलरिटी आपका कितना दे दिया हुआ 0.2, और ये मिलीलीटर है, इसको किस में ले लेंगे हम लोग लीटर में, दैट इज 0.1। बात समझ में आया? तो इसको कैलकुलेट करने पे कितना आ जाएगा 0.02, 0.02, ठीक है, और ये मोल्स हम ले लेते हैं न्यू, न्यू नया वाला, तो गिवन मास आपको कितना दे दिया हो 3.3, सॉरी 3.65, और अपॉन उसका मोलर मास निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 36.5। बात समझ में आ रहा है? तो ये वाला भी आपका आ गया 0.1, कितना आ जाएगा ये आपका 0.1, ठीक है, तो टोटल मोल्स कितना हो जाएगा, टोटल मोल्स कितना हो जाएगा 0.02 और प्लस क्या हो जाएगा 0.1, यानी कि क्या हो जाएगा 0.12, ये आपका निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स निकल गया, और वॉल्यूम भी आपके पास जो है क्या बोलते हैं मोल्स निकल गया, मोलरिटी निकालना है ना, तो अब हम लोग निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे भाई, तो मोल्स m इज इक्वल टू मोल्स कितना दे दिया 0.12, ठीक है, और साथ ही साथ आपका कितना दिया हुआ है 100, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 100 मिलीलीटर, तो ये हो जाएगा 0.1, तो अप्रोक्स ये कैलकुलेट करने पे आपका आ जाएगा 0. सॉरी 1.2 मोलर, 1.2 मोलर ये निकलेगा इसका मोलरिटी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोलरिटी देखें आप, ठीक है। तो अब आगे हम लोग थोड़ा सा और क्वेश्चन देखेंगे एक आदि से मोलरिटी से रिलेटेड, फिर हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करेंगे, ठीक है, नोट करें पहले इसको। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट वॉल्यूम इन, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोलता है कैलकुलेट वॉल्यूम इन
कैलकुलेट वॉल्यूम इन, ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सेमी मोलर NaOH, इन लीटर, ठीक है, ऑफ सेमी मोलर NaOH, सेमी मोलर NaOH solution is required, ठीक है, solution is required to टू न्यूट्रलाइज, ठीक है, टू न्यूट्रलाइज 200 ml ऑफ डेसीमोलर डेसीमोलर H2SO4, ठीक है, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये अब सॉल्यूशन के टर्म में है, आपको करना है, थोड़ा सा अलग है लेकिन समझना। वॉल्यूम निकालना है लीटर में, किसका, तो सेमी मोलर, किसका दे दिया हुआ है, NaOH, सेमी मोलर का मतलब क्या हो गया, 1/2 मोलर ऑफ NaOH, मोलारिटी दिया है, ठीक है। सॉल्यूशन रिक्वायर्ड रहेगा टू न्यूट्रलाइज, ठीक है, सॉल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 200 ml ऑफ, वॉल्यूम दे दिया, डेसीमोलर मोलारिटी दे दिया, और साथ ही साथ क्या दे दिया यहाँ पे, H2SO4 सॉल्यूशन। तो बेसिकली रिएक्शन आपका क्या है, H2SO4, यदि हम बात करें H2SO4, और साथ ही साथ क्या है, NaOH बेस है, और साथ ही साथ क्या बनेगा आपका Na2SO4, और साथ ही साथ क्या बनेगा, पानी। इसको यदि बैलेंस्ड करना हो तो ये आपका हो गया बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। बात समझ में आया? अब क्लियर करना है अपने को, मोल्स का जरूरत, मोल्स निकालेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, ठीक है, मोल्स निकालेंगे तभी हम लोग वॉल्यूम और बाकी सारा कुछ को हम लोग बात कर सकेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? तो क्योंकि ये क्या दे दिया है, मोलारिटी, और मोलारिटी दिया हुआ है तो वॉल्यूम तक पहुंचना है तो अपने को क्या चाहिए, मोल्स चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोल्स अपॉन क्या, वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, तो मोल्स जरूरी है। और ये वॉल्यूम केवल किसका दे दिया है, एक का, दूसरा का भी नहीं दिया हुआ। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ रहा है? अब ये चीज समझना है थोड़ा सा, हम मान लेते हैं कि दिया हुआ किसका है यहाँ पे मोलारिटी, इसका, वॉल्यूम और मोलारिटी किसका दिया, वॉल्यूम इसका दिया हुआ है, तो वॉल्यूम कितना दे दिया हुआ है, 200 मिलीलीटर, और मोलारिटी कितना दे दिया हुआ है, डेसीमोलर, कितना दे दिया आपका, डेसीमोलर। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो यदि हम बात करें मोलैरिटी इसका m इज इक्वल टू 1/10, m इज इक्वल टू 1/10, और वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.2, 200 मिलीलीटर इसका मतलब क्या, 0.2, तो मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0.2 और इंटू क्या हो जाएगा 1/10, यानी कि ये क्या हो जाएगा 0.02, और ये किसका निकल गया, इसका नंबर ऑफ मोल्स, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। अब यदि इसका नंबर ऑफ मोल्स यदि इतना है, कितना 0.2, तो मोलर रेशियो के हिसाब से यदि जाए तो 1:2 है कफिशियंट, यानी कि इसका मोल्स जो है, इसका n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.04। इज दैट क्लियर? आर यू वेटिंग माई आइडिया? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो दोनों के मोल्स निकल गए अब अपने पास, ठीक है, दोनों के क्या निकल गए अपने पास, मोल्स बाहर निकल गए। अब अपने को क्या क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम, ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम, ठीक, तो मोलैरिटी कितना दे दिया हुआ है, किसका वॉल्यूम, तो इसका, ठीक है, ऑफ, हाँ, सेमी मोलर ऑफ NaOH सॉल्यूशन। बात समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग निकालेंगे इसका, तो मोल्स इज इक्वल टू, ठीक है, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या था आपका, ठीक है, मोल्स इज, सॉरी, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या था, मोल्स, और इनटू क्या था, वॉल्यूम इन लीटर। तो अब जो है यहाँ पे अपने को क्या दिया हुआ, मोल्स दिया हुआ है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना, हम लोग दे देंगे मोल्स, ठीक है, ये वॉल्यूम ऊपर ले जाएंगे, ये मोल्स अपॉन क्या हो जाएगा, ये तो मोल्स कितना 0.04, और ये हाफ, सेमी मोलर है का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ, यानी हम क्या लिखेंगे, इनटू, सॉरी, अपॉन 1/2, यानी कि ये हो जाएगा 0.08 मिलीलीटर, सॉरी लीटर में आएगा ना, ये लीटर लेकर के चल रहा है हम लोग, लीटर। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो ये भी क्वेश्चन अच्छा था एक, आगे देखेंगे और हम लोग नोट करें पहले, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड, मोलैरिटी से, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर
ये वॉल्यूम वाले हैं रिलेटेड, ठीक है। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट वॉल्यूम, ठीक है, इन लीटर, कैलकुलेट वॉल्यूम इन लीटर ऑफ एमोनियम गैस प्रोड्यूस, ऑफ एमोनिया गैस प्रोड्यूस, ठीक है, एट एसटीपी, ठीक है, व्हेन 500 मिलीलीटर, व्हेन 500 मिलीलीटर ऑफ 0.2 मोलर एमोनियम सल्फेट, एमोनियम सल्फेट, ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एमोनियम सल्फेट, ठीक है, इस तरीके से हम लिख दे रहे हैं NH4, NH4 का होल 2 SO4 एमोनियम सल्फेट, ठीक है, रिएक्ट्स विथ 250 ml, रिएक्ट्स विथ 250 ml, ठीक है, रिएक्ट्स विथ 250 ml ऑफ 0.6 मोलर NaOH सॉल्यूशन, ठीक है, और इसका रिएक्शन भी दिया हुआ है, यही आपका सोडियम सॉरी NH एमोनियम सल्फेट NH4 होल 2 SO4 रिएक्ट किसके साथ कर रहा है ये NaOH, NaOH, तो ये बेस की तरह काम करेगा और एसिड की तरह ये काम करेगा, बन रहा है Na2SO4, Na2SO4, साथ ही साथ बनेगा 2NH3, NH3 यही आपका गैस है, और साथ ही साथ एमोनिया गैस और 2H2O। इज दैट क्लियर? ये आपका निकल करके आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। वॉल्यूम निकालना है आपको, और वॉल्यूम के लिए मोल्स का जरूरत है। किसका वॉल्यूम निकालना है? एमोनिया गैस का, इसका वॉल्यूम निकालना है। इज दैट क्लियर? तो इसका मोल्स चाहिए। तो डेटा किसका है अपने पास? डेटा है व्हेन 500 ml ऑफ ये मोलर एमोनियम सल्फेट, यानी इसका दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना दिया है उसका? वॉल्यूम दे दिया हुआ है 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, उसके नीचे ही करेंगे, ठीक है। मोलैरिटी कितना दे दिया हुआ? 0.2 मोलर, ठीक है। तो मोल्स बराबर क्या हो जाएगा आपका? 0.2, 0.2 इंटू क्या हाफ लिख सकते हैं क्या? बात तो वही हो जाएगा ना, लीटर में लिख दिया हाफ, ठीक है, हाफ लीटर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 0.1, 0.1 मोल्स हो गए, ठीक। अब इसका इसका भी डेटा दिया हुआ है, रिएक्ट्स विथ इतना इतना, यानी कि 250, वॉल्यूम कितना दे दिया हुआ है? 250 ml, ठीक है। और मोलैरिटी कितना दे दिया हुआ? 0.6 मोलर, यानी कि n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.6 इंटू 1 बाय क्या लिख सकते हैं? 4 लीटर। इज दैट क्लियर? तो 1/4 लीटर इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं फिर? मोल्स यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये 2 2 जा 4, और ये कितना हो जाएगा? 0.3, ठीक है। यानी कि क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? 0.15, क्या आ जाएगा? 0.15 आपका आ जाएगा। क्लियर है? अब जरा सा यहाँ पे देखेंगे कि जब दो का डेटा दिया है और तीसरा जब हम लोग निकालते हैं उधर का, तो लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट लगता है, याद आ रहा है? दो रिएक्टेंट है और दोनों का डेटा दिया है, तो लिमिटिंग रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट आता है। जो लिमिटिंग रिएजेंट है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका, जो मोल्स है उसको डिवाइड करते हैं कफिशिएंट से, याद है? मोल्स को डिवाइड करते हैं कफिशिएंट से 0.1, कफिशिएंट 1 इज इक्वल टू 0.1। इसका मोल्स कितना है? 0.15, और कफिशिएंट 1 इज इक्वल टू 0.15। तो ये आपका क्या हो गया? LR, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। और लिमिटिंग रिएजेंट का यदि मोल्स इतना है तो इसका मोल्स क्या हो जाएगा? जस्ट क्या कर देंगे? टू टाइम्स हो जाएगा ना। मोल्स इसका क्या करते हैं? 2 टाइम्स हो जाएगा, या निकालेंगे? यस, निकालेंगे रेस्पेक्ट में, ठीक है। कैसे हम लोग मोल्स निकालेंगे? सॉरी, यहाँ पे बैलेंस्ड ये 2 होगा, गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? 0.15, सेम रेशियो में है, मोलर रेशियो में है, इसके रेस्पेक्ट में निकलेगा। इसका भी क्या हम लोग ले लेंगे? n इज इक्वल टू 0.15। अब मोल्स निकल गया तो W तो आराम से निकल सकता है। W वॉल्यूम निकालना है क्या? हाँ, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ NH3 इज इक्वल टू 0.15 और इनटू क्या? इसका मोलर मास, तो मोलर मास 14 और 3 कितना हो जाएगा? 17, 17, ठीक है, इतना। तो कैलकुलेट करने के बाद जो पूरा, सॉरी वॉल्यूम है ना, अच्छा सॉरी, तब मोलर मास नहीं, यहाँ पे 22.4 लीटर ये आ जाएगा, वॉल्यूम है। और कैलकुलेट करने पे अब देखिएगा कितना आपका आ रहा है, वो आंसर आप लाएंगे लीटर में, ठीक।
तो ये आपका आ गया पूरी कॉन्सेप्ट जो है वो मोलैरिटी पर, और ग्रुप 1 का जो है वो किस्सा आज खत्म होता है, ग्रुप 2 का कल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगले सेशन में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।